नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा ग्रीन ग्रीन चारों तरफ देख रहे हो ना, केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। ठीक है, केपीआई ग्रीन मतलब कि आप अगर इस शेयर्स के बारे में देखोगे ना तो 1 ईयर में मतलब 400-500% का रिटर्न देना कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है ना, तो मैं रेवेन्यू पे डिस्कस करूँगा पहले। ठीक है, मैं कंप्लीट कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाला हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, जब तक एंड तक आप देखोगे नहीं तो कंपनी का क्या ओवरऑल कैलकुलेशन निकल के आता है वो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे आप देखोगे ना तो दिसंबर 2022 का अगर रेवेन्यू देखोगे कंपनी का तो वो था 180 करोड़ का। मार्च 2023 में 184, जून 2023 में 191 और सितंबर 2023 का देखोगे तो 216 और दिसंबर 2023 का देखोगे तो 331। मतलब कि आप पाँचों क्वार्टरली में देखोगे ना तो चलो ठीक है, कंपनी ने यहाँ पे ओवरऑल जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है और कंपनी की ग्रोथ को देख के लग भी रही है कि यहाँ आगे हम लोगों को इसमें पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अब अगर यहाँ मैं प्रॉफिट की बात करूँगा तो कंपनी का ओवरऑल आप प्रॉफिट देखोगे ना तो प्रॉफिट में थोड़ा सा जो है 8 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 6 करोड़ का प्रॉफिट 2020 में। हम सभी समझते हैं कि हाँ, कोविड के कारण जो है वो कंपनी में बहुत सारे कंपनी तो क्रैश हो चुके थे यार। 2021 में 21 का, 2022 में उससे दुगना और 2023 में मत पूछो उससे डबल। मतलब कि 110 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। तो क्या हम 2024 में ये एक्सेप्ट करके चलें कि 2024 में जब केपीआई ग्रीन एनर्जी अपना प्रॉफिट पेश करेगा, ठीक है, तो 2024 में कंपनी का प्रॉफिट ओवरऑल 250 करोड़ होना चाहिए या 200 करोड़ से लेके 250 करोड़ के बीच में होना चाहिए। जब 200 से 250 करोड़ के बीच में अगर ये कंपनी 2024 में अपना प्रॉफिट पेश करेगी ना, तब इसमें देखने को लग सकता है कि हाँ, कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करेगी और इसके अंदर पोटेंशियल भी है। ठीक है, अब यहाँ आप ओवरऑल अगर मैं बात करूँगा ना तो नेटवर्थ की अगर मैं बात करूँगा तो नेटवर्थ आप देखो कंपनी का 99, 98, 120, 154, 258। यार इतना नेटवर्थ में आखिर इतना ताबड़तोड़ प्रॉफिट, आप समझ रहे हो ना। ओवरऑल कंपनी यहाँ पे 50% प्रॉफिट जनरेट कर रही है जो कि अनबिलीवेबल है। मतलब कभी कभी तो मुझे डाउट लगता है, और डाउट वो चीज़ क्या है मैं क्लियर करूँगा आपको, यहाँ पे कंपेयर करूँगा मैं स्टॉक्स में। अब कंपनी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, कंपनी के बारे में अगर आप जानोगे ना तो पता चलेगा कि मार्केट कैपिटल 9,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है कंपनी का। रिटर्न ऑन इक्विटी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, 41% का। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो डेब्ट टू इक्विटी मतलब कि एक शेयर में 2 रुपये 58 पैसे का कर्ज है। अगर डेब्ट टू इक्विटी 1 से कम रहता, ठीक है, तो वो मुझे समझ में आता कि हाँ, लेकिन डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पे 2.58 है। तो थोड़ा बहुत चिंता करने का विषय है, उतना भी चिंता करने का विषय नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए ना, जब भी कोई न्यू कंपनी आती है ना तो न्यू कंपनी पे ट्रस्ट नहीं बन पाता है। ठीक है, और ओवरऑल लिस्टिंग हुए इसे हुए ही कितने दिन हैं आप समझो। वरुण बेवरेजेस का क्या है ना, वरुण बेवरेजेस को देख के एक चीज़ समझ में भी आता है कि हाँ, बेवरेजेस का बहुत बड़ा कंपनी है वरुण बेवरेजेस। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे केपीआई ग्रीन को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे न्यू कंपनी है और न्यू कंपनी में ताबड़तोड़ मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग होना और ताबड़तोड़ इन्वेस्टरों को रिटर्न देना, यहाँ पे ये शक के दायरे में कंपनी ज़रूर आता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे मैं बात करूँगा ना तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो है 53%, रिटेल होल्डिंग है 42%। मैं जब भी ये आंकड़ा देखता हूँ ना, रिटेल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे ना तो रिटेल का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो ना आपको इन्फोसिस में देखने को मिलेगा, ठीक है, ना आपको वो टाटा पावर में देखने को मिलेगा, ठीक है, ना आपको वो टोरेंट पावर में देखने को मिलेगा, ओके, ना आपको एक साइड। मतलब जो जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिसके अंदर पोटेंशियल है, जो लगभग 10-20 साल से इस इंडस्ट्री में टिकी हुई है, उस पर आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो न्यू कंपनियां हैं ना, जो न्यू कंपनियां आती हैं वो सिर्फ हवाबाजी में न्यूज़ के कारण ये हश्र हम लोगों को देखने को मिलता है। खैर, कंपनी में कुछ बात ज़रूर रही होगी जो फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हैं, और यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड्स वाले भी हैं, वो भी यहाँ पे 1% उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ठीक है,
तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो ना, मैंने केपीआई ग्रीन एनर्जी का यहाँ पे चार्ट ओपन करके रख लिया है। और अगर आप 5 दिन का डाटा देखोगे तो लगभग 4% का तेजी, एक महीने में लगभग स्टॉक 7% डाउन, 6 महीने का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न कंसीडर करूँगा। ईयर टू डेट अगर आप देखोगे तो 67%। और अगर आप मोर में जाओगे ना तो कंपनी मात्र लिस्ट कब हुई थी, लिस्ट हुई थी यहाँ पे 2022 अप्रैल में, और 176 रुपये से 1599 रुपये का हाई बना था यहाँ पे 1800 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ तक सभी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूँगा फाइनेंशियल के बारे में। तो फाइनेंशियल पे अगर आप देखोगे ना तो 2008 की कंपनी है। ऑलमोस्ट कंपनी को अभी लगभग जो है वो 16 साल पुरानी कंपनी यहाँ पे हो चुकी है। मतलब कि 16 ईयर्स कंपनी का जो एनिवर्सरी आप मना सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 238 एम्प्लॉय हैं इसमें, जो कि एम्प्लॉय बहुत कम है, मैं यहाँ पे मानूंगा। एटलीस्ट 700-800 एम्प्लॉय होने चाहिए थे शेयर प्राइस के मुताबिक, लेकिन 238 एम्प्लॉय ही हैं सिर्फ। ओके, अब अगर आप दिसंबर का क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट अगर आप देखोगे ना तो ये मुझे डाउट लगता है कि 20% का यहाँ पे मार्जिन जो है वो घटा है इनका। ठीक है, लेकिन यही अगर आप सितंबर का देखोगे तो फिर यहाँ पे 22% मार्जिन ऊपर गया है। उसके बाद यहाँ पे आप जून का देखोगे तो फिर 3% डाउन, मार्च 2023 का देखोगे तो 32% ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँगा ना इस स्टॉक्स को, तो कंपेयर करने में आपको यहाँ पे समझ में आएगा। दो स्टॉक्स को मैं यहाँ पे कंपेयर करने वाला हूँ। दोनों स्टॉक्स, एक स्टॉक्स को आप कह लो कि अपनी ग्रीन एनर्जी की टॉप कंपनी है, दूसरा स्टॉक्स अगर आप कह लो तो वरुण बेवरेजेस का, वो बेवरेजेस कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वरुण बेवरेजेस को डाल के देखूँगा ना तो आपको ये समझ में आएगा कंपैरिजन में। ठीक है, दोनों को मैं 5 ईयर के लिए चूज़ करूँगा। दोनों कंपनी ने यहाँ पे एक ही साथ में, मतलब एक कहा जाए तो मई 2022 में लिस्टेड था, और एक कंपनी यहाँ पे लिस्टेड था 20 अप्रैल में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो शेयर प्राइस आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ पे देखना। ठीक है, ऊपर में केपीआई ग्रीन का शेयर प्राइस, नीचे में वरुण बेवरेजेस का शेयर प्राइस। ठीक है, एक का शेयर प्राइस है 358, एक का शेयर प्राइस है 148। अब यहाँ पे आप तेज़ी देखो। ठीक है, वरुण बेवरेजेस 540, उसके बाद केपीआई ग्रीन स्लो मूवमेंट, उसके बाद वरुण बेवरेजेस में काफ़ी तेज़ी मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखोगे ना तो एक चीज़, जुलाई के बाद होता है असली खेल, जब केपीआई एनर्जी अपनी पीक में आता है। ठीक है, और उसके बाद आप भरोसा नहीं करोगे कि 500 से सीधा 1800 करोड़। और वरुण बेवरेजेस जो है, वरुण बेवरेजेस का भी स्पीड यहाँ पे सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो मार्केट कैपिटल में आपको डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। एक का है 238 एम्प्लॉय, एक का है 9,973 एम्प्लॉय। तो कंपनी में सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे मुझे क्या लग रही है ना कि कंपनी ओवरऑल सही है। ठीक है, लेकिन कंपनी को याद रखो 5 साल भी ठीक से नहीं हुए हैं यहाँ पे लिस्ट हुए। ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, 5 साल लिस्ट भी नहीं हुए हैं यहाँ पे कंपनी को आए हुए, और कंपनी को लगभग 3 साल हुआ है, और 3 साल में कंपनी ने यहाँ पे 900% का रिटर्न दे दिया है। ठीक है, एक बहुत ही एजेंडा वाली कंपनी थी, उसमें 3000-4000% का रिटर्न था, लेकिन उसको मालूम है कि जब तक गवर्नमेंट है तो उस कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे उस कंपनी के बारे में आप सभी लोग जान रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन इस कंपनी के बात में अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2-3 साल लिस्ट होते ही हुए भी इतनी तेज़ी दे देना ये मामूली बात नहीं है। ठीक है, वरुण बेवरेजेस का मुझे क्या है कि समझ में आता है कि बेवरेजेस की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन केपीआई ग्रीन एनर्जी आप अगर कंसीडर करोगे तो टाटा पावर है, अडानी ग्रीन एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद टोरेंट पावर है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी होंगी। ठीक है, मैं स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं पब्लिक का ओपिनियन जानता हूँ। ठीक है, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप पूछोगे ना तो जनरली क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या केपीआई ग्रीन ओवर वैल्यूड है। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्टॉक्स जो है वो पास्ट में कंसिडर किया जा रहा था बाइंग करने के लिए। आप याद रखो 200 से अगर स्टॉक्स 500 रुपीज़ में भी रहता ना तो बाइंग कंसिडर यहाँ पे किया जा सकता था। लेकिन अभी क्या है, ये स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड जोन में जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे गारंटी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी का फ्यूचर अगर आप देखोगे तो 1575 ऑन डाउनसाइड एंड 1623 ऑन अपसाइड। तो यही कम जो है यहाँ पे कंपनी के बारे में यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो हिस्ट्री क्या रही है केपीआई ग्रीन का, तो द कंपनी वाज फॉर्मरली नोन एज केपीआई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड चेंज इट्स नेम टू केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, was incorporated in 2008 एंड इज़ बेस्ड ऑन सूरत इंडिया, ठीक है। तो कंपनी पे आपको याद रखो, जब भी कोई न्यू कंपनी पे इन्वेस्ट करोगे ना तो ओवरऑल 5 साल का उस कंपनी का एक्सपीरियंस जान लो शेयर मार्केट में कैसा है। आँख मूंद के हम लोगों को शेयर यहाँ पे बाय नहीं करना है, ये पैसे आपके हैं और आपको यहाँ पे डिसीज़न करना है कि आपको आगे चल के क्या करना है। आप वो कंपनी में चुनोगे जो धीरे धीरे आपकी एज के साथ भी आपके पैसे बढ़ाएगा, या आप वो कंपनी चुनोगे कि एक ही साल में आपको दिखा तो देगा कि आपके 1 लाख 1 करोड़ बन चुके हैं, लेकिन दूसरे साल ही वो 1 करोड़ फिर 10,000 रुपये पे आके रह गए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे समझने की हम लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। ये शेयर मार्केट है और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ स्टडीज़ के साथ आपको लेनी चाहिए और हर एक चीज़ अच्छे से एनालिसिस करने के साथ ही आपको उसके साथ जुड़ना चाहिए। आई होप मैं क्या बोल रहा हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो ये डिसीज़न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंपनी में कोई बुराई नहीं है। तो जिस तरह वारी रिन्यूएबल के जैसा, यार वारी रिन्यूएबल कैसा एकदम, मतलब अगर आप देखोगे ना तो एक सर्कस चल रहा है, ठीक है। सर्कस में क्या हो रहा है कि बस जाओ 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 जाओ, कुछ नहीं, बस जाओ, ठीक है। मेरा क्लियर नहीं मानना है कि वैसे वैसे स्टॉक से आप दूर रहो तो वही अच्छा है। अब डिपेंड है, केपीआई ग्रीन एनर्जी अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, ये आपकी सोच है, आपकी समझदारी है। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, कोशियस है, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो, ठीक है। कंपेयर करो आप स्टॉक्स को कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है और एक न्यू कंपनी वो कहाँ स्टैंड कर रही है, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।